रायंस इंटर कॉलेज के सरपरस्त हमारे बीच में जमालुद्दीन साहब, हमारे बड़े भाई, और हमारे बेटे आमिर साहब, और हमारे बीच में हमारी बहन आई हुई हैं लखनऊ फिरंगी महल से। भी आप लोगों को शायद खिताब कर रही थी, मैं थोड़ा लेट हो गया। और हमारे अयूबी साहब, हमारे बड़े भाई हाजी लगा दूं, चूँकि माशाल्लाह हज भी किए हुए हैं। और हमारे बीच में गोली रस्तोगी जी, हमारे छोटे भाई, और हमारे बीच में विशाल कपूर जी, भगवान दिन जी, और हमारे बीच में बहुत यहाँ जिम्मेदार साथी बिस्वा से हमारी शख्सियत दो बैठी हुई हैं। और हमारे बीच में हमारी सब बच्चियाँ, हमारे कस्बे के जिम्मेदार साथी यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत विस्तार में भी बहन हमारी बता रही थी आप लोगों से। फिर हमारे कबीर भाई, हमारे मुफ्ती साहब भी आप लोगों को बहुत कायदे से खिताब कर रहे थे। ये तो सभी लोग जानते हैं कि तालीम से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं, और तालीम के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें बच्चों को तालीम देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ जो बच्चियाँ हमारी हैं ये पढ़ जाएं तो इनका जहाँ भी घर बसेगा, परिवार होगा, वो अपने आप उसके बच्चे तालीम हासिल कर लेंगे जब हमारी बच्चियाँ पढ़ेंगी। तो बच्चियों का पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हर बच्ची से पाठशाला जो कहा जाता है, सबसे पहले वो उसका घर होता है, बच्चे की माँ होती है। और जब बच्चे की माँ पढ़ी होगी तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे भी तालीम हासिल करेंगे। मैं ये दुआ हमेशा करता हूँ। और एक चीज़ का मैं फख्र भी महसूस करता हूँ कि इससे पहले 20 साल पीछे जाइए तो मैं समझता हूँ जब कोई चिट्ठी कहीं से आती थी तब खत किताबत का दौर था, तो मोहल्ले में ढूंढना पड़ता था कि कौन सा ऐसा आदमी इस मोहल्ले में पढ़ा है जो चिट्ठी को पढ़ देगा, तो उसको ढूंढा जाता था। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चाहे कितने गरीब घर की बच्ची हो, जब मैं अभी चुनाव में पिछली बार गया तो मैंने बच्चियों से पूछा, तो कोई बच्ची कहती थी कि हमने एमए किया है और कोई कहती कि हमने बीए किया है। तो आज तालीमी मेयार अल्लाह के करम से हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। और उसमें हमारे जो ये छोटे छोटे विद्यालय बना के और इसमें खून पसीना बहाने का काम करते हैं, जैसे जियाउद्दीन भाई ने किया है, जमात भाई ने, आज ये लोग भी इसके मुस्तहक हैं। इनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ इस मन से कि इन्होंने बच्चियों की तालीम के लिए मेहनत की। क्योंकि हर इंसान की कोई न कोई जिम्मेदारी होती है। कोई घर एक परिवार की जिम्मेदारी निभाता है, कोई राजनीति में आके जिम्मेदारी निभाने का काम करता है, कोई बिजनेस कारोबार की जिम्मेदारी निभाता है। तो आज हर लाइन में अलग अलग लोग हैं और उस जिम्मेदारी को बाखूबी अगर निभाने का काम किसी ने किया है तो हमारे कस्बे में जिन लोगों ने विद्यालय बनाया है, इन सब लोगों ने निभाने का काम किया है। और आज हमारी बच्चियां सब अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं। और मेरा बच्चियों से ये अपील और गुजारिश है कि तालीम से बढ़ के कोई चीज नहीं है। जब आप तालीम अच्छी हासिल कर लेंगी तो ये मान लीजिए देश की कोई भी जिम्मेदारी और देश की सेवा करने का काम आप कर सकते हैं। सिर्फ परिवार ही नहीं, आप देश की नुमाइंदगी कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि आप ही लोगों की दुआओं से कैसर जहां लोकसभा पहुंची और आज सांसद होकर वो जिम्मेदारी निभाने का काम किया। तो आज किसी हमारी बच्ची को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं या हम वो चीज हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि हर चीज
अगर आदमी दिल में ठान ले तो वो हर चीज इंशाल्लाह हासिल कर सकता है जो कभी वो सोच नहीं सकता था, वो चीजें उसको मिल सकती है। शर्त ये कि उसकी नियत ठीक हो और उसका रास्ता ठीक होना चाहिए। रास्ते से मुराद ये है कि अपने आप पे उसको कंट्रोल रखना होगा। गंदे माहौल में अगर कोई रह रहा है तो उस लाइन पे हमको नहीं जाना है। हमको अच्छे माहौल में जिंदगी जीना है, अपने कैरेक्टर को लेकर के, अपनी सादगी को लेकर के। आज मैंने ये देखा है कि जो गरीब घर के लोग होते हैं सबसे ज्यादा वही लोग आज राजनीति में आगे हैं, वही लोग इस देश के राष्ट्रपति बने हैं, प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं। इससे जरूरी नहीं होता कि बड़े घर में बच्चा पैदा होगा वही तरक्की करेगा, ऐसा नहीं। गरीब लोगों को भी हौसला रखना चाहिए। और अभी आप लोगों ने देखा 5 बच्चे हमारे वहाँ MBBS होके आए, डॉक्टर बने हमारे कस्बे के सिर्फ। और उन घरों से वो लोग आए हैं जिन घरों में खाने के लाले थे। तो आज ये सब चीजें जरूरी नहीं है, नसीब भी आदमी का होता है और साथ में उसके कर्म होते हैं, उसकी मेहनत होती है, उसकी लगन होती है। तो मेरी सब बच्चियों से सबसे अपील है, गुजारिश है कि आप लोग बढ़िया तालीम हासिल कीजिए। और आमिर से और जमालुद्दीन साहब से मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि मेरे लायक कोई ज़रूरत अगर है तो आप बताइए, उसको मैं इंशाल्लाह पूरा करूँगा। एक रोड आपका बहुत खराब है जहाँ आप आते हैं विद्यालय, हालांकि मुझसे कहा नहीं, लेकिन आज मैंने इसको देखा और अल्लाह ने आपको MLC बना दिया। तो ये रोड आपका MLC निस से इंशाल्लाह मैं पूरा कराने का काम करूँगा। हालांकि मुझसे कहा नहीं, आमिर ने भी नहीं कहा और जमालुद्दीन भाई भी ने नहीं कहा, लेकिन ये रोड चूंकि बहुत पुराना है, हमारा बढ़िया डिग्री कॉलेज है और उसके बाद हमारा रास्ता अच्छा ना हो तो इसमें हमारी बदनामी होगी। क्योंकि आज पूरा कस्बा आपका पूरे उत्तर प्रदेश में शायद अलग दिखता है। जो लोग रिश्तेदार नातेदार आते हैं सब वो खुश होते हैं। तो अगर विद्यालय का रास्ता खराब हो तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। मैं जो भी सेवा और खिदमत मेरे लिए होगा आदेश करेंगे आमिर और जमालुद्दीन भाई, वो मैं इंशाल्लाह करने का काम करूंगा। चूँकि मिट्टी हो गई, नमाज जनाजे में भी मुझे जाना है और मैं समझता हूँ इसमें काफ़ी लोगों को जाना है। मैं इसी के साथ बहुत बहुत सब बच्चियों का और सबका और शुक्रिया अदा करता हूँ। और हसीन जो बेटा हमारा संचालन कर रहा है इसका भी जवाब नहीं, बहरहाल बहुत अच्छी शब्दों से हमारे मेहमानों को सभी को नवाजने का काम करता है। इसका भी हम बहुत इस मन से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।